Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मैथ्स फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इन ईच रजिस्टर कि हर एक रजिस्टर में करंट कैसे निकाली जाती है। इससे पहले के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के 2 पार्ट देखे। जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे, ऊपर आई बटन दिया है, उस पर क्लिक करके वो दोनों पार्ट्स आसानी से देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे एज इट इज पड़े ही हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। फिर भी उनके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जा करके मुझे फॉलो कर लो और मेरी वीडियो अपनी क्वेरी को पोस्ट कर दीजिए। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो वहीं पे आंसर देने की कोशिश करूँगा पूरी। और उसके अलावा फेसबुक का पेज भी दिया, उसे भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं करंट इन ईच रजिस्टर में कि हर एक रजिस्टर में करंट निकाली कैसे जाए, है ना। अभी तक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना आता है हम पे कि पैरेलल है या सीरीज है, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लो। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है तो करंट कैसे निकाली जाए, उस कॉम्बिनेशन में करंट कैसे निकाली जाए, है ना। तो करंट डिस्कस कर देंगे और कुछ क्वेश्चन जंक्शन लॉ बेस्ड है, जंक्शन लॉ बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, करंट इन ईच रजिस्टर। तो पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर ये सबके लिए ये कॉमन क्वेश्चन होगा, सबके लिए ये कॉमन क्वेश्चन होगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये था, तो फर्स्ट देखो, मान लो ये दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक ये है, ये गया यहाँ, और एक ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। यहाँ लगाया हमने ये और यहाँ लगाया हमने ये, ठीक है जी। इससे कनेक्ट किए हमने बैटरी, ये रखी बैटरी। बैटरी है हमारे पास कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की, ठीक है। ये दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है 20 ओम। ये रजिस्टर्स है। हर एक रजिस्टर में करंट बतानी है। अब एक बार बताओ, यहाँ से मान लो करंट निकली आई, तो इस जंक्शन में जाके डिवाइड होगी। यहाँ कितनी जाएगी, मान लो यहाँ गई I1, ये R1 है, तो यहाँ कितनी जाएगी, मान लो यहाँ गई I2, और यहाँ कितनी जाएगी, मान लो यहाँ गई I3, ठीक। पोटेंशियल कैसा होगा सब में, सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या, देखो इक्विवेलेंट रजिस्टर की जरूरत नहीं है, 100 पोटेंशियल, तो उसका ये कितना पोटेंशियल खाएगा अपना, 100 वोल्ट ये खाएगा, ठीक। 100 वोल्ट ये खाएगा और 100 वोल्ट ही ये खाएगा। तो इसमें करंट निकालने, तो ऊपर वाले में देखो लिखेंगे I1 4 I1, कैसे लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यही फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। V की वैल्यू कितनी है 100, R1 की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना बचेगा 10 एम्पियर। तो पहले में तो 10 एम्पियर की करंट गई। 4 I2 की अगर हम बात करें तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2। V कितना है 100, R2 कितना है 5, करंट कितनी गई 20 एम्पियर, ठीक। ऐसे 4 किसकी बात करें, I3 की अगर हम बात करें तो I3 हो जाएगा, I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3, और विच कैन बी गिव्स 100 अपॉन 20, और इट विल गिव्स 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये डिफरेंट करंट हो गई, सिंपल क्वेश्चन था। पोटेंशियल पूछता है क्या क्रॉस, तो पोटेंशियल आपके सामने रखे ही हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा लेवल बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। मान लो ये आया, और ये रजिस्टर एक यहाँ दे रखा है हमें इस तरह से, ये दिया भाई, एक ये दिया यहाँ, और एक ये दे दिया हमें यहाँ, ठीक। ये आया भाई, ये रखा है यहाँ पे रजिस्टर। वही बैटरी लगी हुई है, यहाँ बैटरी लगाओ इन दोनों के अक्रॉस, बैटरी हमने लगाई, बैटरी वही रहेगी, 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने यहाँ, 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये रजिस्टर दे रखा है 10 ओम, ये रजिस्टर दे रखा है 10 ओम, ये रजिस्टर दे रखा है 15 ओम, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमें दे दिए। चलो अब क्या करना है, करंट इन ईच रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस ईच, दोनों चीज बताते हैं ना, करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्या लिखा, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल।
दोनों चीजें पूछी, इसमें तो पोटेंशियल 100 है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम फॉर ईच रजिस्टर बिकॉज कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। सो विच विल बी 100 वोल्ट। ठीक, यहां देखते हैं भाई, मान लो यहां से करंट चली आई, आई, ये चली आई, अब ये चलती रही, यहां भी पहुंचेगी आई। अब यहां मिला इस आई को एक जॉइंट, तो ऊपर कितनी जाएगी? मान लो अगर R1 है और ये कितना है? R, ये इसे कह दो R1, ये है, ये कितना है? R2, और ये कितना है? मान लो R3, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी? I2, और यहाँ कितनी पहुंचेगी? I3। ठीक, करंट का डिवाइडेशन तो हो चुका हमारे पास, सही है। अब पोटेंशियल कैसे? ये 60 वोल्ट है, चलो ये अपने खाएगा, कितने खाएगा? मान लो इसने खाए V1, ठीक, और इसने खाए अपने V2, और इसने खाए अपने V3, ये ऐसे खा लेंगे अपने पोटेंशियल। ठीक है, हमें पता है V2 और V3 मस्ट बी इक्वल, क्योंकि दोनों कैसी है? पैरेलल, सही है। तो देखते हैं भाई कैसे निकालते हैं करंट और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पहला क्या देखो, 60 है, तो चलो यहाँ से 60, यहाँ कुछ नहीं, रजिस्टर इंडक्टर कुछ नहीं, तो यहाँ भी कितना है? 60 वोल्ट। ये कितना है? 0, ये वाला 0 होगा ना करंट पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी 0 वोल्ट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आते मिटा दो। ये हुआ 60 वोल्ट और ये हुआ 0 वोल्ट। ठीक है जी, सही है। अब हमें अगर इस जंक्शन का पोटेंशियल मिल जाए, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया तो आई मिल जाएगा ही, पोटेंशियल मिल जाएगा। और इस जंक्शन का पोटेंशियल 0 और ये मिल जाए तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आराम से आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई। तो निकाल लो पोटेंशियल कितना। मान लो इस जंक्शन लिखेंगे लेट द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, जैसे कैपेसिटर में कराते हैं वैसे ही करना है, इज एक्स। तो निकाल लो भाई, ये पोटेंशियल निकाल लो जंक्शन का एक्स निकालना है। देखो भाई कैसे लगाएंगे? अप्लाई जंक्शन लॉ लगाओ। जंक्शन लॉ लगाएंगे तो कैसे लगता है जंक्शन लॉ? जंक्शन पर आने वाली करंट मस्ट बी इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होने चाहिए। तो आ कौन सी रही है? आई, तो आई मस्ट बी इक्वल टू किस के? I2 और I3, दोनों जा रही है, तो I2 प्लस I3। ठीक है जी, बढ़िया। अब I क्या होता है? वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, यही होगा I इज इक्वल टू। तो I लिखो यहाँ इसके लिए, तो V कितना है? V1, पोटेंशियल डिफरेंस ना दोनों के बीच का, अच्छा है ना। देखो I जो है ये करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इसमें फ्लो हो रही, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मान लो ये x माना हमने, जंक्शन का तो x मान लिया, तो ये माइनस ये। अब हाइयर पोटेंशियल तो ये है, क्योंकि करंट यहाँ से जा रही है, तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस एक्स अपॉन रजिस्टर कितना है? 15। ये रूल अगर तुम्हारे समझ में आया तो हर एक टाइप का क्वेश्चन कर दोगे। I2 देखते हैं, I2 ये जा रही इस जंक्शन से, इस जंक्शन के बीच का पोटेंशियल ये 0 है, तो कितना होगा? x से 0, क्योंकि x तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो x माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 10 प्लस, नीचे वाले का भी सेम ये रूल, x माइनस 0 अपॉन पोटेंशियल कितना है? 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स अपॉन 15 विल बी इक्वल टू x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 10, या इट विल गिव्स, क्या देगा ये देखो, 60 माइनस एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x अपॉन 10। 2 से कटेगा 5 और 5 3 जा 15 और 3 जाएगा वहाँ, तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, या 4x इक्वल टू 60, या x विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट। तो क्या मिला हमें? x की वैल्यू 15 वोल्ट मिल चुकी है, मतलब जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट। अब तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस अब तो आप राजा हो, उतार लो इसे। ठीक, देखो इसे नोट करने के बाद देखते हैं हम कैसे करते हैं आगे। हमें जंक्शन का पोटेंशियल मिला तो लिखेंगे नाउ, अब करो भैया, करंट इन R1 में कितनी करंट है भाई? I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस एक्स था ना, तो 60 माइनस एक्स अपॉन R कितना था? 15। ठीक, तो 60 माइनस एक्स कितना आया है? 15, तो 15 अपॉन 15, तो कितना बचेगा? 45 अपॉन 15, तो 15 3 जा 43 45, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। तो ये तो आया भैया R1 में, आई तो आई R1 में। ठीक,
और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो यहीं लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो 60 माइनस एक्स, कितना है वो 60 माइनस एक्स विच विल गिव 45 वोल्ट, को एक्स की वैल्यू 15 रखी। ऐसे लिखेंगे करंट इन किसमें, R2 में करंट लिखते हैं भाई, R2 ये रहा, तो पहले वो लिखो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस जीरो अपॉन रजिस्टेंस 10, ऐसे लिखा ना, सेम वही है, वही लिख दो ना, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10 मतलब 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर करंट चली गई यहाँ। अब 1.5 यहाँ गई तो 1.5 यहाँ जाएगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो लिखेंगे पोटेंशियल, लिख दो पोटेंशियल कितना है, x माइनस जीरो मतलब 15 ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, x माइनस जीरो विच विल गिव्स 15 माइनस जीरो विच इज 15 वोल्ट। सिमिलरली दोनों सेम के, सिमिलरली सेम एज सिमिलरली इन R3 में भी सब कुछ यही रहेगा। तो आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना है। जंक्शन का पोटेंशियल निकालने का खेल है, सारा का सारा खेला समझ में आ जाएगा जंक्शन का पोटेंशियल अगर निकाल लिया एक बारी में तो। चलो भाई नोट करो, मिटाते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और देखते हैं और करते हैं, ठीक है। करें और जी बिल्कुल करते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा लेवल अप करते हैं। लेवल अप में क्या है, ये लगाया हमने यहाँ एक रजिस्टर, ये लगाया हमने एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर यहाँ लगाए ऐसे, एक यहाँ लगाया, ऐसे ही इससे नीचे आओ, एक यहाँ लगाया, ये गया, यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी, यहाँ क्या कनेक्ट कर दी गई है, एक बैटरी। ये हो गई भाई बैटरी कनेक्ट। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1 कह दो इसे 5 ओम का, ये रेजिस्टेंस दे रखा है R2 कह दो इसे 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस दे रखा है मैं R3 कह दो इसे 20 ओम, और ये भी कितना है R3 इक्वल टू 20 ओम। वही चीज़ें पूछिए, करंट रेजिस्टेंस जो भी है ना, सब चीज़ें यही पूछी और कुछ नहीं पूछा। सही है भैया, ठीक। तो अब एक बात बताइए, ये 100 वोल्ट तो कैसे अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ये तो दोनों पैरेलल है, तो इस बैटरी को हटाकर कैसे लिख देते हैं, एक पे 0 और एक पे 100। इस पे लिखेंगे क्या 100 वोल्ट, इस पे लिखेंगे क्या 0 वोल्ट। ठीक है जी, ठीक है। करंट कितनी गई थी, वहां से करंट निकली थी, यहाँ मान लो चली गई करंट I1, और यहाँ कितनी गई करंट I2, और ये I2 चलती रही, यहाँ भी I2 पहुंचेगी, और ये I2 डिवाइड हुई, ऊपर जाए कितनी I3, और नीचे कितनी गई यार 4 हो जाएगा ना, I4। सही है जी। ये तो 100 वोल्ट है, ये तो 100 वोल्ट है। अभी चला इसके अक्रॉस तो आराम से करंट निकल जाएगी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 100 माइनस जीरो। अरे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना 100 माइनस जीरो लिखेंगे, करंट I1 कैसे लिख सकते हैं, I1 विल बी इक्वल टू 100 माइनस जीरो अपॉन 5 V अपॉन R करके, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, तो क्या आएगा 100 अपॉन 5 विच विल गिव्स 20 एम्पियर। तो ये तो 20 एम्पियर की करंट इसमें चली गई, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर I2 जा रही है, अब I2 जाएगी तो 100 वोल्ट जब चलेंगे तो ये रजिस्टर अपना पोटेंशियल खाएगा। तो यहाँ मान लेंगे कि हम जंक्शन X, जंक्शन का पोटेंशियल निकालेंगे पहले। ऊपर वाला क्वेश्चन तो सेम वही हो जाएगा जो भी पीछे किया है, अपने आप से ट्राई करना। क्या लिखेंगे, डू योरसेल्फ। इसको ट्राई करके इसका आंसर मुझे पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताऊंगा क्या राइट आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब टफ क्वेश्चन करते हैं नीट और जेई लेवल के। ये तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आराम से नीट और जेई लेवल के करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, इन्हें देखो कैसे करना है ना। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, नीट और आईआईटी जेई लेवल के। हर एक ब्रांच में करंट बतानी है, हर एक ब्रांच में करंट बतानी है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी बता देगी जो बैटरी उस ब्रांच में कनेक्टेड है। करंट का मेन रोल है। अब ऐसे क्वेश्चन में करंट सॉल्व करने, करंट निकालने का सिंपल तरीका है। वैसे तो अगर किरचॉफ लॉ लगा दोगे यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
यहाँ आपको जंक्शन लॉ लगाना है, काम खत्म, बस जंक्शन लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं हम। अब ये दो लाइनों में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें ना, ट्रिक से समझेंगे हम इन क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, स्टेप मेथड सॉल्व करने के तरीके क्या है, देखो स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें एक दो से ज्यादा बैटरी हो। नंबर फर्स्ट, स्टेप 1, सबसे पहले जो जंक्शन है, जंक्शन कौन, सबसे पहले वो जंक्शन ढूंढो जिस जंक्शन पे मैक्सिमम वायर्स कनेक्टेड है, और उस जंक्शन से हर एक ब्रांच में करंट निकाल दो। जिस ब्रांच में रजिस्टर है, जिस ब्रांच में करंट है निकालनी है, तो करंट किस ब्रांच में निकालेंगे, जिस ब्रांच में रजिस्टर्स है ओनली। तो लिखेंगे क्या, डिवाइड लिखेंगे क्या, फ्लो द करंट फ्रॉम द जंक्शन which contains maximum wires, maximum connections। जिस जंक्शन पे मैक्सिमम कनेक्शंस हो, जंक्शन देखो एक ही हो, कितने वायर जुड़े हुए, एक दो वायर, एक ये कितने वायर जुड़े हुए, 1 2 3 4 वायर्स, एक ये 1 2 वायर्स, एक ये 1 2 3 वायर्स, एक ये 1 2 3 वायर, 3 वायर जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम कनेक्शन कौन सा है, 4 वाला। तो जंक्शन कौन सा लेंगे, 4 वाला, तो उस पर ले लिया जंक्शन। ठीक है, नाउ स्टेप 2, राइट द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, राइट द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, जंक्शन का पोटेंशियल लिख दो। ठीक, फंस जाओ तो x मान लो, और नहीं फंसो तो बैटरी के अकॉर्डिंग लिख दो। अभी बताएंगे कैसे लिखेंगे। स्टेप 3, देन अकॉर्डिंग टू जंक्शन राइट ऑल राइट पोटेंशियल ऑफ ऑल जंक्शंस। ठीक है, और स्टेप 4 में क्या करेंगे, हर एक जंक्शन से करंट निकाल के करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V डैश अपॉन R, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, करंट निकाल देंगे। अब ध्यान रखना, जो बैटरी करंट को सपोर्ट कर रही है उसमें पोटेंशियल ऐड होके लिखा जाएगा दूसरे एंड पे, और जो बैटरी करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी, वहां पोटेंशियल घट के लिखा जाएगा। जो बैटरी सपोर्ट करेगी वहां पोटेंशियल जुड़ के, और जो बैटरी अपोज करेगी वो पोटेंशियल घट के लिखा जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे, देखो सॉल्व करते हैं इसे, उतार दो ये स्टेप और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले वही स्टेप 1, जंक्शन ढूंढो, करंट निकाल दो। एक तो इसमें निकालेंगे, मान लो I1, इसमें निकाल दो, इसमें निकालना, इसमें रजिस्टर नहीं है, इसमें निकाल दो, इसमें कितनी गई I2, इसमें निकाल दो, इसमें कितनी गई I3, रजिस्टर के पास लिखते हैं, बस निकाल दी भाई। अब उस जंक्शन का पोटेंशियल लिखो भाई। जंक्शन देखो, इस ब्रांच में कुछ नहीं, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 0, 12 से नीचे, ये 12 है ना, तो पॉजिटिव वाला ऊपर, नीचे वाला नेगेटिव, तो ऊपर 12 होगा जब तो नीचे 0 होगा। अगर ये 0 तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक, अगले जंक्शन का पोटेंशियल लिखो, एक जंक्शन ये, इस जंक्शन पे पोटेंशियल लिखना है, इस जंक्शन पे क्या लिखना है, पोटेंशियल। तो देखो 12 है, ये चला, ये जंक्शन, ये वाली बैटरी क्या कर रही है, करंट को अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी, यहाँ से चलती रही, ये चली, ये यहाँ से करंट निकलेगी ना, ये करंट यहीं तो पहुंचेगी I1, तो सपोर्ट कर रही है, अपोज नहीं कर रही, तो मतलब सपोर्ट करे तो बैटरी इसमें जुड़ के नहीं, ये तो 12 है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल लिखा जाएगा, देखो 12, ये कितना है 2, तो 2 की बैटरी तो कितने लिखेंगे ऊपर, -2 हो जाएगा। नीचे 0 है, अगर नीचे 0 है तो ऊपर -2 जाएगा ना, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। हाँ भाई सही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आगे देखते हैं, इस यहाँ तो 0 होगा, इन दोनों के बीच देखते हैं, ये 12 और ये क्या कर रही है, 4 वोल्ट किसे सपोर्ट कर रही है, करंट को सपोर्ट करेगी, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 12 और 4 16 वोल्ट, 16 वोल्ट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर के पास लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे कि हम रजिस्टर का क्रॉस करंट निकाल सके। ये 12 वोल्ट, ये वाली बैटरी क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, देखो 12 वोल्ट करंट यहाँ से चल रही है ऐसे,
और ये वाली बैटरी अपोज कर रही है करंट के, यहाँ से निकाल के करंट, तो क्या करेंगे 12 में से घटा के लिखेंगे 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी। सही है जी, बढ़िया। अब निकाल दो करंट इन ईच ब्रांच, तो लिखेंगे करंट I1 करंट कैसे लिखनी, देखो I1 ये इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना आएगा ये 7 एम्पियर। ठीक है, लिखे करंट I2 लिखो इसमें, देखो I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, कहाँ है I2 ये रजिस्टर तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ इस कनेक्शन से इस, क्योंकि रजिस्टर आना चाहिए बीच में, बैटरी क्या है वो हमें नहीं लेना, तो 16 माइनस 0 अपॉन 2 रजिस्टर है ना, तो क्या आएगा 16 अपॉन 2, तो कितनी बची है 8 एम्पियर की, है ना। ये कैसे लिख रहे हैं, V अपॉन आर करके, I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, भी बताया लास्ट स्टेप में, उससे अकॉर्डिंग है ना। करंट I3 कैसे लिखेंगे, I3 एरी, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो I3 विल बी इक्वल टू क्या 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो कितना बैठेगा ये 2 एम्पियर। तो ऐसे हम आराम से करंट निकाल सकते हैं। हो गया नहीं, कितना आसान क्वेश्चन, 3 लाइनों में क्वेश्चन हुआ। बस तुम्हें डिवाइडेशन आना चाहिए, और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में मैक्स जंक्शन, कॉमन जंक्शन ढूंढो का है, कॉमन जंक्शन कौन सा है, ये रहा कॉमन जंक्शन, तो कॉमन जंक्शन है तो यहाँ से करंट निकालो। मान लो कौन कौन सा रजिस्टर यहाँ, तो इस वाले रजिस्टर पे गई मान लो I1, इस पर कुछ नहीं लिख के जाना, इस पे गई कितनी I2, इस पे गई कितनी I3, इस पे कितनी गई I4, ये चली गई भाई करंट। ठीक, इसका पोटेंशियल लिखो, इसका पोटेंशियल उस ब्रांच से लेते हैं जिस ब्रांच में कोई पोटेंशियल, वो कोई रजिस्टर ना हो। अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ तो रजिस्टेंस है, ये जुड़ा हुआ है। इस ब्रांच की बात करो तो यहाँ कोई रजिस्टेंस नहीं, तो 10, तो इसे लिख देंगे 10 वोल्ट, लिख सकते हैं 10 वोल्ट ये प्लस, अगर ये प्लस और नीचे आ जाएगा 0 वोल्ट, लिखते हैं 0, एक 10 प्लस और 0 वोल्ट। ठीक, अब अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखूँ इस जंक्शन का, तो ये वाली बैटरी क्या करिए, सपोर्ट या अपोज, देखो करंट ये निकली, इस बैटरी से भी करंट ऐसे ही चलेगी, है ना, ऐसे घुमा दो ना, अगर ऐसे घूम रहा पूरा हाथ तो सपोर्ट, अदरवाइज करंट अपोज कर रही किसी दूसरी बैटरी से तो वापोज। तो देखो ये चल रहा, तो यहाँ का आएगा 10 और 6 16, 16 जुड़ के लिखा जाएगा। जब बैटरी सपोर्ट करती है करंट को तो पोटेंशियल ऐड करके लिखते हैं। ठीक, इधर चलो, जब इधर को चलेंगे तो बैटरी क्या करिए अपोज, देखो यहाँ ऐसे चलेंगे, यहाँ से करंट चली ये, और ये बैटरी से निकालेगी यहाँ से, तो एक दूसरे के अपोज कर रही है। अपोज करें तो 10 में 4 घटा के लिखेंगे, 6 वोल्ट आएगा इस पे जंक्शन पे, और ये 0 तो ये 0, ये 0 आगे जंक्शन में पोटेंशियल सारे के सारे, बस बढ़िया। लिखो करंट I1 किस ब्रांच में, इसमें, तो लिखो भाई दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, 10 माइनस 16 अपॉन नहीं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, यहाँ से यहाँ, क्योंकि रजिस्टर करंट तो यहाँ जाएगी ना, ये रजिस्टर यहाँ है, तो 16 माइनस I1 इक्वल टू 16 माइनस 0 अपॉन 2, कितना आया 8 एम्पियर। चलो I2 की बात करें, I2 कहाँ है, I2 ये रहा I2, दोनों के बीच तो 10 माइनस 0 अपॉन 2, कितना आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों के बीच देखो I3 कितना बैठ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो 2 हो जाए, ये तो 2 ही है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2 वोल्ट, तो 10 से माइनस 2, तो 10 माइनस 2 अपॉन 2, कितना बचेगा 4 एम्पियर। ठीक, और लास्ट वाली ब्रांच में देखो I4 को कैसे लिखेंगे इन दोनों के बीच, तो 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो कितना आएगा ये 2 एम्पियर। ये आया भाई हमारे पास, आराम से करें। तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं करंट को। और क्वेश्चन करें 1-2, ठीक है, और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन तो ये, एक क्वेश्चन ये, अरे सर ये क्या दे दिया, ये तो दिल का मामला हो गया, ये तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा अब। तो ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा 2 मिनट का हॉल्ट दे करके, क्योंकि तुमसे होना चाहिए ना, तो दिल का क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ करते हैं बात। तो पहले करंट, पहले तो कॉमन एंड ढूंढते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इस पर जुड़ी हुई है, तो इस पर मान लेंगे, इस पर करंट निकालो भाई। एक करंट निकली यहाँ, मान लो यहाँ गई I1, ये रजिस्टर है ना, तो यहाँ गई I1। एक निकाल दो यहाँ पे I2, निकाल दो यहाँ I3, बीच में कोई का मतलब ही नहीं बनता। ठीक, अब उस जंक्शन का पोटेंशियल राइट करो, या I2 यहाँ लिख दो, I2 लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है। मतलब नीचे तो यहाँ थोड़ा होच पोच हो रहा ना, और ये I1 यहाँ लिख दो, I1, ठीक है जी।
अब इसका तो यहाँ से तो लिख नहीं सकते पोटेंशियल को रजिस्टर है बीच में, अगर 6 वोल्ट लिखना चाहे तो इसका नहीं लिख सकते रजिस्टर है बीच में, लेकिन ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, तो 8, तो यहाँ कितना बचेगा 8 वोल्ट, तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। चलो भाई करो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, बैटरी अपोज कर रही है तो 0 वोल्ट आ जाएगा यहाँ, दोनों के बीच 0 तो 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपोज करें ना 8 - 8, यहाँ से तो सब कुछ अब तो सब ठीक ही है, बस यहाँ 6 वोल्ट लिख दो क्योंकि इसका 6 है तो 6 वोल्ट ये, और यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ कितना लिखा जाएगा 8 ये, और इसका अपोज करें तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट है ना। ऊपर वाली बैटरी इसका अपोज करें जब करंट निकल रही है यहाँ तो क्या लिखा जाएगा 4 वोल्ट लिखा जाएगा। चलो कोई नहीं, अब करते हैं भाई, निकाल लो तो करंट क्या है कुछ, अब क्या बचा है को I1 ये जा रही है ये जा रही है इस वाले रजिस्टर में, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का रजिस्टर का एंड का, रजिस्टर का एंड एक ही है एक ही है, इस बैटरी को मत ले लेना। तो यहाँ से यहाँ कितना आएगा 2 माइनस, नहीं यहाँ से यहाँ जा रही ना करंट ऊपर से नीचे, तो 0 - 2/2, तो मतलब -1 एम्पियर, तो डायरेक्शन चेंज है बस है ना, मतलब वो उल्टी होनी चाहिए, हमने सीधी मान ली। कोई नहीं, I2 देखते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या शो करता है, करंट नीचे जा रही है ऊपर जानी चाहिए करंट, मतलब I2 देखते हैं, I2 ये रहा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 4, ये 4, तो 4 - 0/2, तो कितना आएगा ये 2 एम्पियर आएगा यार, और क्या आएगा। ठीक, I3 देखते हैं, I3 किस किस के बीच है, इन दोनों के बीच, तो यहाँ 8 और यहाँ 6, तो कितना आएगा 8 - 6 कितना है /2, कितना आएगा 1 एम्पियर। इतना आसान क्वेश्चन है यार, तुम तो कर सकते हो। कह रहे हो सर क्या क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों वाले, इसका करो, चलो करके दिखाइए इसका, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कैसे करना है, देखो यहाँ सिंपल, यहाँ से कुछ पोटेंशियल लिखे क्योंकि रजिस्टर है तो जंक्शन का पोटेंशियल लिखे, ये जंक्शन है ना, मैक्सिमम वायर यहाँ से जुड़े हुए 1 2 3, एक यहाँ ऐड है 1 2 3, कैसे कोई सा भी ले लो यहाँ से, तो ऊपर वाला सही है तो यहाँ से 10 वोल्ट लिख देंगे, क्यों क्योंकि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं, 10 तो यहाँ भी 0 वोल्ट, ठीक है यहाँ आया 10 वोल्ट। अब यहाँ से करंट निकाल दो भाई, यहाँ गई मान लो I1, यहाँ गई मान लो I2, ऐसे ही हो जाएगा, सही है हो जाएगा। अब ये 2 वोल्ट है, ये है 2 ओम, ठीक। अब यहाँ से 10 वोल्ट है तो ये क्या कर रही है, देखो 10 ये सपोर्ट कर रही है करंट का, तो कितना आ जाएगा 14 वोल्ट, ये 10 और 4 14 वोल्ट यहाँ, ठीक। इस रजिस्टर की बात करें 10 ये, और ये 2 तो रहेगा ही, 2 वोल्ट तो इन दोनों के बीच तो है ही, ठीक है। तो निकाल दो भाई I1 कैसे निकलेगा, I1 है यहाँ, तो I1 तो इन दोनों के बीच रजिस्टर ये है, ये तो जाएगा I1 रजिस्टर लिखते हैं ना, तो 14 - 0/2 तो जाएगा 7 एम्पियर। ऐसे I2 निकाले अगर हम, तो I2 निकाले तो I2 क्या हो जाएगा, देखो 10 - 2, 10 - 2/2 कितना बचेगा ये 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन जिसमें जहाँ पे हम फंस जाएंगे वहाँ पोटेंशियल x मानना पड़ेगा, तो उसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ करंट कैसे निकालते, चलो। तो ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं कैसे करंट निकालते हैं हर एक ब्रांच में, ठीक है। तो सबसे पहले वो जंक्शन का पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं और करंट लिखते हैं। चलो भाई जंक्शन का पोटेंशियल लिखेंगे, तो देखो जंक्शन का पोटेंशियल कैसे लिखना है। अब देखो ये 2 वोल्ट +2, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा ये, ठीक। अगर ये 2 वोल्ट है सब में 2 2 लिख दो, या तो सब में 2 2 लिख दो, या तो सब में 2 2 ही लिख दो। अब ऊपर जब चलेंगे हम, जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये 2 वोल्ट तो ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, सेम है क्योंकि, हाँ तो सेम है क्योंकि। अच्छा अब ऊपर जो जंक्शन है एक जंक्शन है एक जंक्शन है एक, तो यहाँ क्या करेंगे मैक्सिमम जंक्शन ही, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, अब फंस गए। ऊपर जाएंगे तो रजिस्टर, यहाँ अगर 4 वोल्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो रजिस्टर है, यहाँ से ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो रजिस्टर, यहाँ से लिखेंगे तो रजिस्टर, तो फंस गए बीच में। अब यहाँ फंस गए तो क्या, जहाँ फंस जाए वहाँ क्या मानते हैं x, तो यहाँ x पोटेंशियल मान लो, इसका x तो इसका भी x होगा और इसका भी x ही होगा क्योंकि कोई वायर नहीं है वहाँ। तो पहले x निकालते हैं। अब x कैलकुलेट कैसे करना है, अब x कैलकुलेट कैसे करना है, तो ध्यान रखना बीच वाली ब्रांच से, वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो ब्रांच, वहाँ से करंट निकाल दो। यहाँ गई मान लो I1, यहाँ गई I2 और यहाँ गई I3। जंक्शन रूल लगा दो, यहाँ जंक्शन रूल लगा के x की वैल्यू निकाल लो, मतलब पोटेंशियल निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। अच्छा यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, ये 4 वोल्ट, 4 ही होगा नहीं, देखो 2 ये, इन दोनों के बीच कितना बैठना चाहिए, यहाँ पे 4 और यहाँ कितना आना चाहिए भैया, फिर तो 0 आना चाहिए यहाँ, है ना। हाँ 0 आना चाहिए भैया यहाँ। तो क्या किया जाए, 0 माने, फिर इस पर क्या माने, हाँ तो ठीक है ना, ये 2 वोल्ट है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऐसे करते हैं इसे,
यहाँ देखो ये 4 वोल्ट ऊपर है ना, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। अच्छा यहाँ 0, यहाँ क्या आना चाहिए, ये तो 2 प्लस का है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ ऊपर क्या आना चाहिए -2 और नीचे 0, दोनों घटा के 2 आएगा। सही है नहीं सही है, ऊपर -2 लिखना क्योंकि 2 पोलैरिटी चाहिए ना, बस इतना तो अंतर है। ठीक है भाई, तो लगाओ, लिखेंगे अप्लाइंग जंक्शन रूल, अप्लाई जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है, जाने वाले करंट इक्वल टू 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। I1 कहाँ है यहाँ, तो इन दोनों का रजिस्टर I1 लिखो इन दोनों के बीच की, तो कैसे लिख सकते हैं X, ये क्या करेगी, बैटरी को सपोर्ट करेगी, ये बैटरी को सपोर्ट करेगी इन दोनों के बीच का, तो X -+2 अपॉन 2 प्लस I2 जा रही इन दोनों के बीच, तो क्या आएगा X -4 अपॉन 2 प्लस I3 लिखो, ये I3 X -6 अपॉन 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल के काट दो, और x 3x कितना का 4 -6 -8 बचेगा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। क्या x आ चुका, क्या x आ चुका, क्या x आ चुका है, हाँ जी सर आ चुका। अब x आ चुका तो देखो लिखेंगे 4I1, I1 कैलकुलेट कर लो बस। I1 कहाँ पे, ये जा रही है I1 इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच कैसे करते हैं वही, I1 कैसे हो जाएगा x +2 अपॉन 2, इसे देख लिया करते हैं, I1 था, x की वैल्यू कितनी 8/3 +2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 2 6 6 और 14 अपॉन और 3 2 6 एम्पियर, इसे भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। I2 देखो, I2 कितना आ जाएगा, I2 ये रहा इन दोनों के बीच, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो वही x -14, तो क्या आ जाएगा 8/3 -4 अपॉन 2, तो क्या आएगा 12 में जगह -4/2, मतलब माइनस के 2 एम्पियर, मतलब पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर को जानी चाहिए, कारण निगेटिव साइन ये शो करता है और कुछ नहीं। I3 देखो, I3 कैसे इन दोनों के बीच, I3 x -6 मतलब वही 8/3 -6/2, तो क्या आएगा 8 3 18 80 में जगह -10/2 मतलब के -5 एम्पियर, मतलब इसके भी डायरेक्शन में गलत ले ली, ऊपर को लेनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो समझिए ना, तो ऐसा करंट निकाल सकते हैं आराम से इस ब्रांच में, कोई दिक्कत, जहाँ फंस जाए वहाँ पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जानी चाहिए। देखो यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन पे करते हैं, चलो लिखने स्टार्ट करो। मेन जंक्शन ढूंढो, मेन जंक्शन ये रहा, इस जंक्शन में पोटेंशियल कैसे करंट निकालो, पहले यहाँ से मान लो गई I1, यहाँ पे गई I2, यहाँ पे गई I3, यहाँ पे गई I4, 4 करंट निकालनी है हमें। अब इस जंक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल हो नहीं सकता क्योंकि 4 वोल्ट लिखना चाहेंगे तो रजिस्टर, यहाँ से लिखना चाहेंगे तो रजिस्टर, यहाँ तो रजिस्टर है ही, और यहाँ से लिखना चाहेंगे तो भी रजिस्टर, तो क्या मानना पड़ेगा, एक्स ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, एक्स ही मानना पड़ेगा। और ऊपर वाला यहाँ लिखेंगे क्या 10 वोल्ट है इसका, ऊपर नीचे वाले का 0, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 तो ऊपर क्या बैठेगा -4 वोल्ट, जब भी तो आएगा, अरे निगेटिव तो ये है ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ बस। अब इस वाले जंक्शन का देख लो, इस जंक्शन का क्या है, ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा एक्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वो है रेजिस्टेंस, बस। अब एक्स निकाल लो तो जंक्शन रूल लगा दो भैया। जंक्शन रूल क्या कहता है, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। I1 की वैल्यू ये रहे I1, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल x प्लस 4 अपॉन रजिस्टेंस क्या है 2 प्लस I2 कहाँ है इन दोनों के बीच का लिखो, तो x माइनस 10 अपॉन 2 प्लस I3 ये रहा, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक का कितना x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस I4 लिखो, I4 यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो ये हो जाएगा 2। रजिस्टेंस तो नीचे है ना, ये नहीं, ये तो नीचे है ना, तो x बैठेगा और ये सपोर्ट कर रहा है ना इसे x, तो नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। यार ये तो सपोर्ट करेगा, 2 थोड़ी आएगा, ये x और 2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल के भेज दो वहाँ, तो क्या क्या हो जाएगा, x 4x, उस वाली x को याद मत करने लगना, ये x है। ठीक है, तो क्या बचता है 4 और ये 4 और 2 6 में 10 का माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा सॉल्व करके, इसमें क्या है सॉल्व होने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो।
और x की वैल्यू क्या आएगी 1 वोल्ट। तो x क्या मिला 1, अब 1 मिला तो बस निकाल लो करंट, लिखेंगे I1, करंट निकालता है। I1 किस किस के बजे रहा है I1 क्या है x प्लस 4/2, x की वैल्यू 1 प्लस 4/2 मतलब 2.5 एम्पियर। तो ये आई हमारे पास। I2 निकालो भाई, I2 कैसे निकलेगी, ये रही x माइनस 10/2, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 10/2 कितनी आएगी माइनस के 4.5 एम्पियर आ जाएगी यहाँ से। I3 निकाल सकते हैं हम, I3 के लिए रही x/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर आ जाएगी यहाँ से ये, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं I4 कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन खुद से करके देखना है पहले एक बार, बिना कॉपी पेन बिना वीडियो देखे एक क्वेश्चन समझने के बाद, उसके बाद नहीं हो तो वीडियो देखे, तब जाकर के क्वेश्चन समझ में आएंगे। पोटेंशियल लिखने का मेथड आना चाहिए, प्रैक्टिस से अपना डेवलप हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, नीचे लिंक दिया है, फॉलो कर लेना। बाय।